मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन शेयर हो गई है? बस ये है जो मैंने आपके सामने फ्लैश कर दिया। A carefully selected passage with an orientation of generic understanding and enough flexibility for compression shall be given for precising and suggesting an appropriate title. कहते हैं कि आपको एक केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज दिया जाएगा। ये पैसेज आपको लिटरेचर या साइंटिफिक जर्नल्स या कुछ और जर्नल से आपको ये वहां से ही निकाला जाएगा ये पैसेज। और उसकी जो अच्छी बात ये है कि उसकी ओरिएंटेशन जेनरिक अंडरस्टैंडिंग पे मुनसिब होगी, यानी कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप उसकी वजह से ले सकते हैं और उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप उसकी प्रेसी बना सकें और उसको अप्रोप्रिएट टाइटल दे सकें। कहने का मकसद ये है कि द लेवल ऑफ द प्रेसी दैट यू आर गोइंग टू हैव विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट, विल नॉट बी डिफिकल्ट, बल्कि वो एक मॉडरेट लेवल का या अपर मॉडरेट लेवल का पैसेज आपको दिया जाएगा। तो प्रेसी का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना हम परसीव करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द सिलेबस सेज कि जो प्रेसी का क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का है, उसमें से 15 मार्क्स जो है प्रेसी बनाने के मिलेंगे आपको और 5 मार्क्स जो है सुटेबल टाइटल सजेस्ट करने के मिलेंगे। ये उसकी फर्दर बाइफर्केशन है कि किन दो एस्पेक्ट्स पे उसको डिवाइड किया गया है। इज दिस क्लियर? आगे चलूं? शुड आई मूव अहेड? जी। नेक्स्ट आपको इस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये देखें, मैं आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा ये जरा फोकस करता हूं। ये देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड आल्सो सजेस्ट सूटेबल टाइटल। क्या इस क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट दी गई है कि कितने वर्ड्स में लिखना है? नो, ठीक है। और दूसरा मुझे बताएं इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर में कितने पैराग्राफ्स हैं? 2 पैराग्राफ्स है। तो आप दो चीजें देखते हैं प्राइमरीली, एक देखते हैं कि उसके क्वेश्चन में वर्ड लिमिट लिखी गई है और दूसरा आप चेक करते हैं कि उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उसके पैराग्राफ कितने हैं। ये एक पास्ट पेपर मैंने लिया है एक प्रीवियस पास्ट पेपर से। अब मैं आपको एक और वो शो करता हूँ किसी और साल से, जिससे आपको ये है this is the past paper from another year. इसका क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, इसमें क्या चेंज नजर आ रही है आपको? Is there any change in it? Can you change? क्वेश्चन आपको दी और of 3 passages to word limit आपको कहा, एक को मैंने कहा कोर कंपोनेंट, एक ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जवाब दिए, बिल्कुल ठीक जवाब दिए मोस्ट ऑफ यू। अब इसमें इस प्रेसी में एक प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं। बाज़ औक़ात आपके प्रेसी में कुछ ऐसे वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज होंगी जिसको आप एक अम्ब्रेला के तहत लिख सकते हैं। राइस, व्हीट, मेज एंड बार्ले, ये क्या है? व्हाट आर दे? These are all crops. Very good. These are all crops, edible crops, grains वगैरह जो भी आप कह लें, ये वो है। तो इसका एक आंसर हमारे पास आ सकता है फार्मर्स कल्टीवेटेड क्रॉप्स या फार्मर्स कल्टीवेटेड फूड क्रॉप्स। अगर उसको एक और कैटेगरी दे दी, दीज आर फूड क्रॉप्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नाउ वन मोर कैटेगरी, ये बताएं इसकी प्रेसी क्या बनेगी?
सेकंड प्रिंसिपल ये है कि बाज़ औक़ात आपके सेंटेंस में जो आइडिया है, मेक्स हिज फ्रेंड्स हैप्पी जोक्स। अब इसका मेन नेचर ये है कि ये जोक्स और हैप्पी अपने दोस्तों को खुश रखता है। तो ये बेसिकली एक जर्नल थीम है। अगर इसी चीज को हम बयान करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अली इज फनी, अली इज ए जॉली बॉय, इंक्लूड किया, बल्कि हमने जनरली उस पूरे सेंस को बताया कि ये थीम इसका क्या है, व्हाट एक्चुअली द जेंटलमैन वांट्स टू से। फनी है, जो फनी होगा वो हर किसी को खुश रखेगा अपने जोक से। समझ आ रही है आपको? ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल। इस पे दोनों प्रिंसिपल का मिलाप है। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस वन। ओके, हर बंदा अपना अटेम्प्ट करे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपका बड़ा अच्छा जवाब आया। नाउ आई विल टेल यू कि इसको किस तीन एंगल से हम देख सकते हैं। द फर्स्ट वे कि हम इसको करें, हम ओवरऑल थीम लें कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रीडिंग और राइटिंग सॉन्ग्स जो हैं, ये म्यूजिशियन में है। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, इससे आप पास हो जाएंगे। ये है सेकंड लेवल ऑफ अटेम्प्टिंग इट। इसमें हम ये कर सकते हैं, म्यूजिशियन थी एक्चुअली, टेंस देके पास्ट में लिख रहा हूं, ओरिजिनल भी पास्ट में था। अच्छा जी, द थर्ड थिंग इज कि जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, जो एग्जामिनर को बड़ा पसंद आएगा, वो ये थर्ड लेवल का आंसर होगा। शी कुड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो तीन इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, वायलिन, गिटार वगैरह। रीड म्यूजिक, रीडिंग वाला आ गया। राइट सॉन्ग्स, और ये राइटिंग पे आ गया। सो इस आंसर पे सबसे बेस्ट जो है, यानी कि जो सबसे अप्रिशिएट किया जाएगा, दैट वुड बी द थर्ड कैटेगरी ऑफ आंसर। तो इस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आगे चलूं? चलें, अब एक और एंगल से मैं आपको चीजों को बता रहा हूं। अब नाउ दिस इज अनदर डायमेंशन ऑफ इट स्टूडेंट्स। आपके पेपर में जब आपको प्रेसी दी जाएगी, शुड बी द सेम शाजिया। जब प्रेसी दी जाएगी, बाज़ औक़ात देयर वुड बी अननेसेसरी एक्सप्रेशंस और वर्ड्स दैट आर यूज्ड। तो आपने करना क्या है कि आपने उस अननेसेसरी एक्सप्रेशंस को नहीं लिखना, बल्कि आपने उसका जो थीम है वो लिखना है। तो उमर शहजाद, आप नहीं समझे इस सेंटेंस में एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूं। ये देखें, एक एक्सप्रेशन का ये वाला पोर्शन है, ये एट दिस पॉइंट इन टाइम we can't ascertain the reason as to why the screen door was left open। ओरिजिनली ये क्या कहना चाह रहा है, और इसको अगर थोड़ा सा शॉर्ट भी करें फिर कैसे करेंगे? अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करें फिर कैसे कहेंगे? इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट भी करें और यही मैसेज भी दें और ये जो डिटेल्स हैं उसको स्किप करें, तो इसका बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है, वी डोंट नो व्हाई द स्क्रीन डोर वाज लेफ्ट ओपन। आसमान तबस्सुम ने ठीक जवाब दिया, वी डोंट नो व्हाई द स्क्रीन डोर वाज लेफ्ट ओपन। यस और नो? क्लियर हो गया? अब आप लोगों ने ठीक जवाब देना शुरू कर दिए, वेरी गुड। तो आपको अननेसेसरी लंबे चौड़े तरीके से चीजें बताई जाएंगी, आपने उसको नहीं लिखना बल्कि मेन कॉन्सेप्ट बताना है।
इसी पैटर्न पे एक और सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस फॉर द प्रैक्टिस, वार्म अप प्रैक्टिस। इस सेंटेंस को बताएं, ये अननेसेसरली बड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा गया, इसमें क्या बात हो रही है? पूरा जवाब दे, नहीं नहीं नहीं, पूरा जवाब दे, मतलब वो सेंटेंस में बताए ना, वो सब्जेक्ट्स इसमें इस्तेमाल हुए, मतलब वो टाइटल नहीं बनाना आपने, वो बताना है प्रॉपर। अक्सा वी एक्नॉलेज नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसी सेंटेंस से लेके दें। जमार ने लिखा है कि वी शुड गिव की बात हो रही है। एमन अरशद ने ठीक जवाब लिखा है, शी इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट नाउ। वकार इसको ठीक है वकार, वकार उन्निसा, राइट। जरतश्ता गुल ठीक है। मोहम्मद तौसीक, राइट, गुड। अब आप लोग ट्रैक पे आ गए। बेसिकली वो कह रहे हैं वी होप फॉर एन अप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट टू प्रोफेसर एस्पिनोजा, वी होप, इट इज टू बी होप्ड। अब देखिए पैसिव वॉइस में लिखा गया, पैसिव वॉइस में अननेसेसरली वर्ड जाया किए, वी डिस्कवर अ मींस। अब इन सेंटेंस को देखिए, एक है होप और एक कह रहे वी, सो वी होप क्या करना चाह रहे हैं, हम ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं किसको, प्रोफेसर एस्पिनोजा को। वी होप टू गिव अप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट टू प्रोफेसर एस्पिनोजा। अब समझ आइए आपको ये लॉजिक। तो बाज औकात आपको, बाज औकात क्या प्रेसी में आप यही तस्वुर करें कि यही चीज होगी, लंबा चौड़ा बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेनेशन डिटेल्स एग्जांपल से उसको अननेसेसरी लेंथी किया जाएगा फ्रेज को। आपने सिर्फ थीम लेना है, आपने मुर्गी से गोश्त लेना है, बोनलेस, ये याद रखिएगा। वो आपने सिर्फ थीम अंडरस्टैंड करके लिखना होगा। एंड द लास्ट इज द शॉर्ट पैराग्राफ, जिसको हम पहले डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। इस पैराग्राफ को आप कैसे एक सेंटेंस में उसकी प्रेसी बनाएंगे अपने अल्फाज में। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, बल्कि आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। आप एक जबरदस्त प्रेसिस की बनाएं अपने अल्फाज में, यहाँ पैसेज से अल्फाज ना लें, ठीक है, अपने अल्फाज में इसकी प्रेसी बनाएं और जिसमें इसका पूरा थीम हो, सोच समझ के। तमीना आपने ये आंसर दिया, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, टेक 3 मिनट। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत बेसिक सेंटेंसेस लिखे, मैंने आपको 3 मिनट इसलिए नहीं दिए थे कि आप एक छोटा सा सेंटेंस लिखें। यू आर राइटिंग द प्रेसी ऑफ अ पैराग्राफ, तो थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा आपको।
तो वो क्या लिखेंगे, ये जो एंड पे मेरे पास सेंटेंसेस आ रहे हैं, ये ठीक सेंटेंसेस मेरे पास आ रहे हैं, लाइक जकरिया अली शाह ने जो लिखा है, और फिर नौरीन ने, और फिर ऊपर कुछ स्टूडेंट्स के अब आके आके सेंटेंसेस आपके ठीक होना शुरू हो गए। स्टूडेंट्स, इसमें तीन चीजें हैं, देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस। इस पैराग्राफ के हिसाब से जो टॉपिक सेंटेंस है वो आपका ये वाला सेंटेंस है। ये देखिए, मैंने पहला सेंटेंस स्किप कर लिया, और उस सेंटेंस का जो पहला सपोर्टिंग सेंटेंस है वो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये जो दरमियान दरमियान से हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, पहले की एक्सप्लेनेशन, दूसरे की एक्सप्लेनेशन, फिर ये तीसरे की एक्सप्लेनेशन। सो दिस पैराग्राफ एक्चुअली स्टैंड्स ऑन दीज थ्री सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसका ये है, जो इसका टॉपिक सेंटेंस है, दिस वन, ये इसका पहला सेंटेंस है, दूसरा पोर्शन ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो आप कह सकते हैं कि कनाडा इज अ वर्थ लिविंग प्लेस ऑन द अकाउंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एफिशिएंटली मैनेज सिटीज। समझ आ रही है आपको अभी? तो ये पैराग्राफ जब आप एफिशिएंट तरीके से बनाएंगे, जो इसका मेन थीम है वो आपने लेना है। ओके, तो ये थी जे आपके पास बेसिक, मैंने आपको पैराग्राफ की बेसिक्स बता दिए हैं। डिटेल्स अभी तक मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन की, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ यू टेक 2 मिनट्स ब्रेक, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद यू विल हैव अ 50 मिनट्स एक्टिविटी, याद रखिएगा, एक्सरसाइज होगी, यानी कि प्रेसी की एक्सरसाइज होगी। सो एक्सरसाइज ब्रेक, यू कैन टेक 2 मिनट्स, रिलैक्स करें, यू स्टैंड अप, ड्रिंक वाटर, रिलैक्स करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करें। आफ्टर 2 मिनट्स आई एम गोइंग टू एंगेज विद द एक्सरसाइज।
जी स्टूडेंट्स, आर यू बैक? स्टूडेंट्स, आर यू बैक? चलिए जी स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, माय टुडेज क्लास, द वे आई एम कंडक्टिंग माय टुडेज क्लास, पहले आप आपसे प्रेसी करवाऊंगा, उसके बाद प्रेसी के प्रॉपर डिटेल्स आपको बताऊंगा कि प्रेसी में करना क्या होता है, फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फ्रॉम पास्ट पेपर्स और एग्जांपल्स और टिप्स एंड टेक्निक्स, और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह डिस्कशन सेकंड फेज पे होगी। पहले पैराग्राफ, ठीक, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ इसको अटेम्प्ट करें, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे मुकम्मल टाइम लें। डोंट, अक्सर और बेशतर इसको बड़ा लाइट ले लेते हैं। डोंट टेक दिस क्वेश्चन लाइट। इस क्वेश्चन को आपकी अटेंशन की जरूरत है। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स और डिमांड्स टाइम फ्रॉम यू, और दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स और डिमांड्स कंसंट्रेशन फ्रॉम यू। समझ आ रही है आपको? तो अब आप, ऐसा है कि आप लोग जो हैं, आपके सामने मैंने प्रेसी फ्लैश की है। आई होप यू कैन see the screen. Can all of you see the screen? ओके, बस स्टूडेंट्स तीन चीजों का ख्याल रखिएगा। मैं आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं, और फिर हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं सिर्फ जस्ट एक्सरसाइज की हद तक बता रहा हूं, फिर उसके बाद डिटेल में हम बाद में। स्टूडेंट, ये पहले जिसमें आपने, अभी टाइम कितना है? 7, 7 बजकर, ओके 7:51 है। तो 7:41 पे ये शायद खत्म होगा। ठीक, तो चले 7 में आपको 55 मिनट देता हूं। यू विल फिनिश योर दिस एक्टिविटी एट 8:45। ये मैं आपको बिल्कुल एक डिसेंट टाइम दे रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं। प्लीज नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको एक ऑनेस्टली, ये CSS 2018 का है जी शाजिया, तो रजिस्टर लें और एक मरतबा रफ ड्राफ्ट बनाए, दो बल्कि दो रफ ड्राफ्ट बनाए, और प्रॉपरली तीसरी मरतबा नीट एंड क्लीन, उसमें पंक्चुएशन, सेंटेंसेस वगैरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी नहीं होनी चाहिए। चैट में नहीं लिखना, बल्कि आपने रजिस्टर में लिखना है। स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और who are still doing? Acha, some students are still doing. Hina Rafiq, you are still doing. Okay. Okay, take your time. Take your time. Take your time.
जी स्टूडेंट्स, सबने कर लिया कि नहीं? Anyone who is still missing? Anyone who is still missing? Done. सबने कर लिया है? Yes. Very good. Very good. Students, I have 45. Now the time is 8:45. We have 15 minutes. मैं चाहूंगा ये कि थोड़ा सा आपको प्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊं. आर यू फ्रेश? आर यू ओके कि मैं अभी स्टार्ट करूं? Very good, very good, very good. Let's start. So let's start.